बढ़ा करके एक समानता जिस दिन आ जाएगी शिक्षा जगत अरे में, भाई, समाज में। अब देश आजाद हो गया, आप लोगों को पढ़ने का, लिखने का, बोलने का सब अधिकार है, तो कब तक आरक्षण लेकर बैठे रहेंगे? आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। नहीं, नहीं, जाति के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के आधार पर, कमज़ोर तबकों के आधार पर, जो भी हमारे पार्टी की गाइडलाइन है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की नहीं, हो। लोग कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण चाहिए, गरीब जात के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। अब क्यों आर्थिक आधार पर नहीं समर्थन करें कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए? साहब बहुत सारे लोग वो सब आगे बढ़ गए हैं, जिनको जिसमें लाभ है वो माँग रहे हैं। सही तो यही है कि जाति जनगणना हो और जनसंख्या और जाति के आधार पर आरक्षण मिले। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज इस समय प्रतापगढ़ के भोजे मऊ गांव में आया हूं, तो हमारे साथ बैठे हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं, काफ़ी दिन से राजनीति में हैं, संतोष यादव जी। इनसे समझूंगा कि आखिर ये काफ़ी दिन से समाज में उठते बैठते, समाज के दुख दर्द में खड़े होते हैं, और इनसे समझूंगा कि आखिर राजनीति में कितना आगे ये सफल होंगे भविष्य में। इसे सब समझूंगा कि सर, सबसे पहले मैं आपसे समझूंगा कि जो पीडीए बना हुआ है, पीडीए का मतलब क्या होता है? हमारे नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, भारत के भविष्य, उधर देखिए। दुर्भाग्य रहा कि हम सबकी नेता रहीं, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बहन जी, बहन माया कुमारी, बहन मायावती जी और बुआ-बबुआ की जो जोड़ी कुछ दिन पहले गठबंधन हुआ था, कुछ कम ही समय में दूरी बन गई। काश दोनों नेता एक रहे होते, तो निश्चित रूप से वो 3 और 4 बार के मुख्यमंत्री रहीं और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी पहली बार मुख्यमंत्री हुए। 2 में 1 नेता आज प्रधानमंत्री होते देश के। तो पीडीए का जो नारा हमारे नेता दिए हैं, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और अगड़े ऐसे जो शिक्षा, अर्थ में कमज़ोर हैं, ऐसे सभी लोगों का सामंजस्य बना करके जो पीडीए का नारा दिया गया है, निश्चित रूप से आने वाले समय में ये बुलंदियों पर होगा। शासन सत्ता देर सवेर ज़रूर बदलेगी। इन्हीं सब को देख करके हम कार्यकर्ता, ज़िम्मेदार साथी, जिनको जो निर्देश दिया जा रहा है ऊपर से, सारे लोग अपने-अपने स्तर से बाखूबी काम किया जा रहा है। सर, अभी हम नहीं समझ पाए, पीडीए 3 वर्ड बनता है, जैसे अखिलेश यादव पता नहीं कन्फ्यूज़ है या क्या है, आप उसको हमें सैटिस्फाई करें। पीडीए से कहते हैं, पी से पिछड़ा, पी से पंडित, पी से पत्रकार, कई नाम से, ए से अल्पसंख्यक, ए से अगड़ा, तो असल नाम क्या है पीडीए? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और ऐसे अगड़े जो सही मायने में पिछड़े हैं, वही पीडीए। सर, जिस तरह से मानवर काशीराम ने बहुजन समाज का वो आंदोलन दिया था कि बहुजन समाज बनाएँगे, लेकिन वो बहुजन समाज नहीं बना पाए, पूरा नहीं बना पाए, जो भी बनाए तो 4-4 बार सरकार बनाए। लेकिन क्या वो जो बहुजन समाज है, उसी का दूसरा रूप है पीडीए या और कोई है ये? मान्यवर कांशीराम साहब और 3-3 बार मुख्यमंत्री रहे श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह यादव, ऐसे 2 महापुरुष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के बाद, अब उतना तो नहीं कह पाएँगे, लेकिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जैसे महापुरुष के नेतृत्व में, उनके द्वारा सिखाए गए रास्ते पर 2 महापुरुष, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी और मान्यवर कांशीराम साहब, 2 लोग ऐसी ज्योति जलाए कि आज पूरे देश में बहुत सारे पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक राज्यपाल, मुख्यमंत्री और देश में बहुत सारे कैबिनेट को सुशोभित कर रहे हैं। यह जो मान्यवर कांशीराम साहब बहुजन समाज को लेकर के जो उनकी धारणा थी, बहन मायावती जी, मान्यवर कांशीराम साहब के बताए पद चिन्हों पर चल करके उत्तर प्रदेश देश की बड़ी
विधानसभा की यह सीट है। हुँ, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है। हुँ, 4-4 बार मुख्यमंत्री बनी। हुँ। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ऐसे महापुरुष जो सपना सजाए थे, जो देखे थे और जो किए, उन्हीं को लेकर के ये लोग अपने कारवां को आगे बढ़ा कर के प्रदेश और देश में अपने नाम को बढ़ा रहे सर हैं। आप रानीगंज में ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। क्या अगला जो यहाँ पर चुनाव होगा, आप उसमें हिस्सेदारी दावेदारी लगाएँगे कि लड़ेंगे? क्या करेंगे आप? देखिए, ये भविष्य के गर्भ में भी है। हुँ, पंचायत चुनाव सामने है। हुँ, इसके पहले स्नातक एमएलसी और शिक्षक एमएलसी का चुनाव होने जा रहा है। हुँ, अभी उसके कुछ ही दिन पहले लोकसभा का चुनाव हुँ, बीता। हुँ, देश का सबसे बड़ा चुनाव होता है। हुँ, इसके पहले रानीगंज के लोगों ने हुँ। 2022 में समाजवादी पार्टी के विधायक को जिताने का काम आर किया। के वर्मा को। जी, तो 22 में हम लोग विधानसभा जीते। हुँ, 24 में देश की सबसे बड़ी पंचायत 37-37 सांसद बन कर के समाजवादी पार्टी और गठबंधन 41-42 सांसद हैं। तो धीरे-धीरे हम सब बढ़ रहे हैं और शिक्षक एमएलसी और स्नातक एमएलसी का जो चुनाव होने जा रहा है 2025 लास्ट और 26 शुरुआत में, इन सब चुनाव को हम लोग कवर करते हुए 2027 में गठबंधन की सरकार बनेगी। रही सवाल दावा का और टिकट का, तो हमारे मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी और प्रदेश के अध्यक्ष जब से वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं आदरणीय श्यामलाल पाल जी, जिनके नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ा गया, 37 सांसद उत्तर प्रदेश से बनकर गए। तो ऐसे नेताओं का जो दिशा निर्देश होगा, हम लोग उसको सर यहाँ पर दावेदार ऑलरेडी आर के वर्मा रहेंगे, तो बीच में आप कैसे आपको जगह मिलेगा, कैसे उम्मीद करते हैं? हम तो पहले ही कहे ना कि प्रदेश के मुखिया के हाथों पर होगा, हुँ। कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। फिलहाल अभी आदरणीय आर विधायक के वर्मा का कैसा काम है सर? अब विधायक हैं। क्षेत्र में काम आपको दिख रहा है, कर रहे हैं, ज़मीन पे आ रहे हैं? अब हमारी हमारे अलावा बहुत सारे लोग आपको मिले होंगे, बहुत सारे लोग बताए होंगे, हुँ, हुँ। तो जो सब बताए हैं वही हम भी बताना चाहेंगे। और कुछ बताएँ साथ ही हम पहले ही कहें कि यहाँ पर ऐसी जगह पर बैठे हैं, घटित परिवार में बहुत कुछ उस पर नहीं कहना चाहेंगे। सर, जो थोड़ा आपसे जानकारी हो कि समाज में उठते-बैठते हैं, मैं कह रहा हूँ कि जो आरक्षण है, कब तक होना चाहिए आरक्षण? करें आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। अभी जानवर का झुंड देखते हैं, हुँ, छोटे-बड़े जानवर जब टकराते हैं, अगर 2-4 जिम्मेदार लोग ना छुड़ाएँ तो एक-दूसरे को मार डालें। हुँ, तो आरक्षण वही है कि बहुत सारे लोग जो बढ़ कर के बहुत आगे पनप गए हैं हुँ। और आरक्षण की बदौलत छोटे लोग, कमज़ोर तबके के 70 लोग साल हो गया सर, कब तक आरक्षण लेते रहेंगे आप लोग? क्या सारी खाइयाँ पट गई? बहुत सारे जो बात मानते हैं, क्या वो सब दिखाई दे रहा है? तो आरक्षण की ज़रूरत आज है, अभी बहुत दिनों तक रहेगा और हम सबका अधिकार है, कहीं न कहीं से वह व्यवस्था लागू करके लोगों को बढ़ा करके एक समानता जिस दिन आ जाएगी, शिक्षा जगत अरे में, भाई समाज में अब देश आज़ाद हो गया, आप लोगों को पढ़ने का, लिखने का, बोलने का सब अधिकार है, तो कब तक आरक्षण लेकर बैठे रहेंगे? आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। नहीं, नहीं, जाति के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के आधार पर, कमज़ोर तबकों के आधार पर, जो भी हमारे पार्टी की गाइडलाइन है, हुँ। चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की नहीं, हो। लोग कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण चाहिए, जात के आधार पर आरक्षण नहीं होगा होना चाहिए। आप क्यों आर्थिक आधार पर नहीं समर्थन कर रहे हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए? साहब बहुत सारे लोग वो सब आगे बढ़ गए हैं, जिनको जिसमें लाभ है वो माँग रहे हैं। सही तो यही है कि जाति जनगणना हो और जनसंख्या और जात के आधार पर आरक्षण मिले। और आरक्षण की बदौलत छोटे लोग, कमज़ोर तबके के 70 लोग साल हो गया सर, कब तक आरक्षण लेते रहेंगे आप लोग? क्या सारी खाइयाँ पट गई? बहुत सारे जो बात मानते हैं, क्या वो सब दिखाई दे रहा है? तो आरक्षण की ज़रूरत आज है, अभी बहुत दिनों तक रहेगा और हम सबका अधिकार है, कहीं न कहीं से वह व्यवस्था लागू करके लोगों को बढ़ा करके एक समानता जिस दिन आ जाएगी, शिक्षा जगत अरे में, भाई समाज में अब देश आज़ाद हो गया, आप लोगों को पढ़ने का, लिखने का, बोलने का सब अधिकार है, तो कब तक आरक्षण लेकर बैठे रहेंगे? आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। नहीं, नहीं, जाति के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर,
पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के आधार पर, कमजोर तबकों के आधार पर जो भी हमारे पार्टी की गाइडलाइन है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी नहीं, की। लोग कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण चाहिए, जात के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। आप क्यों आर्थिक आधार पर नहीं समर्थन करें कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए? साहब बहुत सारे लोग वो सब आगे बढ़ गए हैं, जिनको जिसमें लाभ है वो मांग रहे हैं। सही तो यही है कि जाति जनगणना हो और जनसंख्या और जात के आधार पर आरक्षण मिले। जाति पे क्यों आप टिके हैं? जाति पे क्यों मांगते हैं जाति पे आरक्षण हो? जाति कभी खत्म हो सकती है जब शादी विवाह में जाति देखी जाती है। अन्य बहुत सारे जगहों पर जात कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो जाति जब नहीं खत्म होगी तो आरक्षण क्यों खत्म किया जाएगा? लिहाजा जो भी जो भी हम सब मांग कर रहे हैं, निश्चित रूप से इस मांग को आगे बढ़ाया जाए और मीडिया जिस दिन सही दिखाना शुरू कर देगी, आप लोग प्रेमचंद यादव देवरिया गाजीपुर कहाँ के थे? वो देवरिया के थे। सही आप लोगों ने दिखाया, बुलडोजर वापस चलाया। तमाम गरीब पर अन्याय हो रहा है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अभी हमारे जिम्मेदार प्रधान जी बहुत सारी बात बताए। हमारे इसी जिले के मुखिया जिला अध्यक्ष छविनाथ यादव जी 5, 6, 7 साल से 2-4 दिन के भले बाहर हो, लगातार जेल में है। एक सवाल और है सर, आपसे जानना चाह रहा हूँ कि संविधान ज़रूरी है, क्योंकि ये जो संविधान है, इस संविधान की वजह से लोगों के अंदर भ्रष्टाचार, ना नौकरी, जो कि नहीं हो रहा है। कहा जा रहा है कि इस संविधान की वजह से ये सब हुआ है। अगर ये संविधान बदल दिया जाए तो सब हो जाएगा सही। भारतीय संविधान के महानायक बी.आर. अम्बेडकर साहब जो संविधान रचित करके हम सबको दिए हैं, आज इस संविधान का भारत ही नहीं पूरे देश में, पूरे विश्व में इस संविधान का स्थान है। और भारतीय संविधान की बदौलत ही जो छोटी-बड़ी खाइयाँ अब तक पटने को मिली है, वो उस संविधान की बदौलत। संविधान आज है, आने वाले समय तक रहेगा, बहुत दिनों तक रहेगा। ये कहिए जब तक ये धरा धरती धाम है, तब तक संविधान लागू रहेगा, उस संविधान में कोई कमी नहीं। जी, तो देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी बातचीत लगी। आप हमारी बातचीत कैसे लगा प्रतिक्रिया में ज़रूर बताएँ। और एक छोटी-सी अपील है आपसे कि कहाँ से देख रहे हैं, ज़रूर लिखें। मैं मेवालाल, बहुजन समय, प्रतापगढ़। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।